दोस्तों नमस्कार, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से। मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। हम लोग बात करेंगे मोनोलॉग से। नमस्ते, मैं वॉइस ऑफ एमपी को परिवार को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैं पिछली बार भी पूर्व में पार्षद था। इन्होंने समय समय पर जो मेरे द्वारा मुद्दे उठाए गए थे, मेरे द्वारा जो जन समस्याएँ थी, वो बिल्कुल मेरा साथ दिया। वॉइस ऑफ एमपी परिवार ने मेरे मुद्दों को और जो मेरी लोगों की समस्याएँ थी उनको बराबर से दिखाया। जनहित के मुद्दे, पानी की समस्या हो, गंदगी की समस्या हो या बाज़ार के कई प्रमुख समस्या हो, शहर की अन्य कई समस्या थी, तो वॉइस ऑफ एमपी परिवार ने मैं पिछले कार्यकाल में मेरा साथ दिया। उसके लिए सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस बार कांग्रेस पार्टी की जो कल लिस्ट जारी हुई है उसमें मुझ जैसे कार्यकर्ता को भी, मेरी वाइफ है उनको भी इस टिकट दिया गया है वार्ड नंबर 21 से। तो मैं जो पिछले 5 साल 8 साल हो गए वैसे तो जो भी हमने काम करे वार्ड में, उन काम को लेकर जो हमने पिछली बार जनता से वादे किए थे, पानी, सड़क, बिजली और जो छोटी मोटी समस्या होती है, राशन की, गरीब को राशन नहीं मिलता है वो, आंगनवाड़ियों की, स्कूल में नल नहीं था, छोटे मोटे नाले थे, जो उन समस्याओं को हमने जो पूरी बनती कोशिश थी। क्योंकि क्या है कि पिछली बार हम विपक्ष में थे, 40 पार्षदों में हम कांग्रेस के 7 पार्षद थे, मगर फिर भी हमने दमदारी से 7 साल लड़ाई लड़के हमारे वार्ड की जो एक एक गली, सीसी रोड हो, डामरीकरण हो, सीवर लाइन हो, पेयजल लाइन हो, करीब करीब पूरी करा दी गई है। पूरे वार्ड में मतलब जनता से जो वादे किए थे वो पूरे खरे उतरेंगे। अब जनता के बीच में जाएंगे। जनता हमारे को अपने आशीर्वाद के रूप में किस तरीके से हमारे साथ व्यवहार करती है वो जनता हमारे को बताएगी। जो आने वाले समय में अगर वोटिंग होती है तो उससे हमको पता चलेगा कि जनता ने हमारे साथ, हम जनता के पास कितना खड़ा हुआ। मोनू जी, आप भी पहले इस वार्ड में पार्षद थे। आप क्या ऐसी समस्याएं रह गई है वार्ड में जिसका निदान करना शेष है? क्या समस्या है अभी वार्ड में आपके? वार्ड में ऐसी कोई खास समस्या नहीं है। पहले सफाई की व्यवस्था थी, सफाई पर्याप्त नहीं होती थी, मगर सफाई सुचारू रूप हो रही है, दोनों टाइम होती है, सुबह भी और दिन में भी। सिल्वर लाइन की छोटी मोटी समस्याएं होती हैं, जैसे कि कहीं सफाई नहीं होती है, कहीं नालियाँ जाम हो जाती हैं, और पेयजल की समस्या भी थोड़ी बहुत गर्मी के कारण बढ़ गई है। क्योंकि कई बातें ऐसी होती है कि हमने पाइपलाइन तो डलवा दी, मगर क्या होता है कि जो नगर पालिका में बैठा सिस्टम वो पूरी तरीके से काम नहीं करता है। अगर हम सीएमओ को फ़ोन करते हैं तो सीएमओ नगर पालिका का पब्लिक सर्वेंट होता है, मगर सीएमओ एसी के केबिन से बाहर नहीं निकलता है। हमने पिछली बार भी नगर पालिका सीएमओ का घेराव करा था, नगर पालिका घेराव करा था, नगर पालिका अध्यक्ष का घेराव करा था। अगर जनता हमको जिताती है तो हम वापिस जनता की लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि अभी कुछ दिनों से देखने में आ रहा है कि पेयजल व्यवस्था सही नहीं है। नगर पालिका की सुचारू रूप से जो पेयजल व्यवस्था है आज भी नहीं चल पा रही है। हमने कई बार मुद्दे उठाए, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष से राकेश पप्पू जैन और भाजपा की ऊपर तक सरकार है 15 साल से, मगर वो आज तक पर्याप्त पूरी बिजली की व्यवस्था आज तक सही नहीं कर पाई। जिससे मेरे वार्ड नहीं, पूरे नीमच जो शहर है वहाँ पर आज भी टाइम स्कूल नहीं आते हैं, कभी 3 बजे, कभी 8 बजे, कभी 9 बजे। आज टाइमिंग फिक्स नहीं है। मेरा तो ये फोकस रहेगा कि आज भी मेरे वार्ड में गरीब मजदूर वर्ग रहता है, सुबह 8 बजे न लाए ताकि वो मजदूर वर्ग अपने काम पर जा सके समय से। नहीं तो गरीब व्यक्ति आज भी क्या है कि पानी की नल के इंतजार में बैठा रहता है। तो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा यही रहेगा कि पर्याप्त जो जल व्यवस्था है सुचारू रूप से हो और पर दिन न लाए। क्योंकि आज नीमच में पर्याप्त पानी, ठीकरे बांध भी बन चुका है, फिल्टर प्लांट भी बन चुका है, मगर कुछ खामियां रही है यहाँ पर। जो नगर पालिका अध्यक्ष थे और जो सीएमओ थे, अधिकारी ध्यान नहीं देते, कमीशन खोली नहीं करता। तो क्या है कि जगह जगह पाइपलाइन टूट रही है। जो कंपनी थी बीटीएल कंपनी, वो बीटीएल कंपनी आज भी सही काम नहीं कर रही है। तो क्या है कि पिछले 3 साल से परिषद नहीं है और हम मुद्दा उठाते हैं, कलेक्टर को शिकायत करते हैं, मगर हमारे को परिषद में बोलने का मौका नहीं मिलता है। ऐसी कंपनी को हम ब्लैकलिस्ट करवाना है तो हमको परिषद में इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर जनता हमारे को मौका देगी तो इससे जो भ्रष्ट कंपनी है और भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं, जो बिल्कुल कुंभकर्ण की नींद सोए बैठे हैं, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करने की मांग उठाएंगे ताकि जनता को पेयजल की जो सुविधा हो रही है उससे राहत मिल सके। कि आपके वार्ड के लिए आपका एजेंडा क्या है? और दूसरी बात यह कि आप जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। मेरे वार्ड को लेकर ये एक सपना है कि मेरे वार्ड में जो अभी आज आंगनवाड़ी चल रही हैं, तो उसमें पूर्व में भी मैंने लिखा था कि हमारा जो वार्ड है थोड़ा गरीब वर्ग का वार्ड है। वहाँ पे थोड़े गरीब मुस्लिम लोग रहते हैं, यादव समाज के लोग रहते हैं, जो पर दिन मजदूरी करते हैं। उनके बच्चों को शिक्षा के लिए स्कूल में पर्याप्त व्यवस्था करके, हमारे स्कूल में, हमारे वार्ड में सरकारी स्कूल है, तो वहाँ पे भी हम कोशिश करेंगे कि वार्ड में शिक्षा की जो स्तर है, क्योंकि आज की तारीख में कि नगर पालिका टैक्स के रूप में शिक्षा का उपकर लेगी। जनता टैक्स जमा कराने जाती है तो उसमें शिक्षा के नाम का उपकर लिया जा रहा है, मगर नगर पालिका से शिक्षा के नाम पर कोई भी ऐसी सुविधा नहीं मिल रही है जो बच्चों को
पर्याप्त मतलब बराबर मिले। टैक्स के नाम पे तो शिक्षा का उपकर लिया जा रहा है, मगर बच्चों को, छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनके लिए हम सुविधा के लिए मांग करेंगे कि सरकारी स्कूल है वो अच्छे चले। और मैं आंगनवाड़ियों की मांग करूंगा कि आने वाले बच्चों के लिए आंगनवाड़ी जो आज किराए के घरों में चल रही है, हमारे यहाँ जो सरकारी ज़मीन पड़ी है स्कूल के पास में, वहाँ आंगनवाड़ी बने ताकि बच्चों के लिए अच्छी सुविधा हो, वहाँ अच्छे खाने की व्यवस्था हो, बच्चे अच्छे से पढ़ें, अच्छा माहौल हो। और मैं दूसरी बात कहना चाहूँगा कि जो वार्ड में छोटी मोटी समस्या आती है, हमने पिछली बार भी कोशिश करी, मगर मैं बता रहा हूँ कि पिछली बार हमारी परिषद नहीं थी। इस बार कांग्रेस की परिषद बनेगी, और कांग्रेस के अच्छे पार्षद भी आएंगे, अच्छे टिकट हुए, तो हम दमदारी से कांग्रेस की परिषद बनने के बाद दमदारी से लड़ाई लड़ेंगे। जो पिछली बार छोटे मोटे काम रह गए जनता के, वो जनता के काम हम चाहते हैं कि उनके काम वार्ड में आकर हो। पिछली बार भी मेरे द्वारा नगर पालिका में एक मांग की गई थी कि नगर पालिका में एक हेल्प डेस्क होना चाहिए। जनता नगर पालिका में जाती है तो वहाँ पे भटकती रहती है, फिर मेरे को राशन कार्ड का बनवाना है, मेरे को ये काम बनवाना है। नगर पालिका में वहाँ समझाने वाला कोई नहीं है। बेचारे आम नागरिक जाता, गरीब तबका जाता, उसको ये नहीं पता होता कि मेरे को ये मांग, मेरी ये मांग भी रहेगी कि एक नगर पालिका में हेल्प डेस्क होना चाहिए कि वो जाए, उसको वहाँ पर पता चल जाए कि क्या चीज़ है, उसको समझाने वाला होना चाहिए। नगर पालिका के कर्मचारी मिलते नहीं है नगर पालिका में, इस चीज़ और का भी ध्यान रहना चाहिए। और नगर पालिका में हम ऐसी मांग करेंगे कि वार्ड में भी हफ्ते में एक दिन कैंप लगे ताकि राशन कार्ड हो, आपकी पेंशन हो, उनके कागज यहीं से कलेक्ट होकर वो नगर पालिका में जमा होगा। वॉइस ऑफ एमपी की टीम ने आपके वार्ड का सर्वे किया था, मेरे स्वयं था उसमें, और हमारी लोगों से बातचीत हुई थी, तो एक बात विशेष रूप से उभर कर सामने ये आई थी कि वार्ड में राशन कार्ड की समस्या को लेकर और शासन की मिलने वाली सुविधाएं जो है उसको लेकर कुछ लोगों को शिकायत रही। इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही शिकायत है उन आम नागरिकों को, मेरे वार्ड वासियों को, क्योंकि आप देखने में आया कि भाजपा से जुड़े हुए लोग किस तरीके से चावल का घोटाला और गरीबों का राशन खाने की बात करते हैं। ना तो इस और विधायक हो, नीमच के कोई जनप्रतिनिधि हो, आज तक उन्होंने किसी ऐसे आदमी को नहीं पकड़ाया। अभी कुछ दिन पहले भी देखने में आया था कि पीडीएस से जुड़े जो घोटाला हुआ था उसमें भाजपा के कार्यकर्ता लोग जुड़े हुए थे जिन्होंने घोटाला करा था, ट्रक के ट्रक गाए हुए थे। तो गरीबों को राशन कहाँ से मिलेगा? हमारे द्वारा बार बार इसकी शिकायत की जाती है, कलेक्टर को भी शिकायत की जाती है कि पर्याप्त राशन नहीं मिलता है, और हमारे द्वारा शिकायत पूर्व में भी की गई। मगर क्या होता है कि इनके दलाल सक्रिय हैं, जिस तरीके से राशन आता है गरीबों का राशन खा जाते हैं। ये एक तरफ तो वादे करते हैं कि मोदी जी राशन बांटेंगे, मोदी जी राशन बांटते हैं, वो गरीबों के लिए बांटते हैं, मगर इनके जो दलाल सक्रिय हैं वो सारा राशन ले जाते हैं। इसलिए आज आम जनता परेशान है। हम कह रहे हैं कि पिछली बार हमारी सरकार नहीं थी, हमारी परिषद बनेगी, हम समय समय पर मुद्दा उठाएंगे, और गरीबों को राशन अगर नहीं मिलेगा तो उसकी लड़ाई हम पूरे तन मन धन, जिस तरीके से लड़ाई लड़नी है हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि गरीबों को राशन खाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। क्या संभावना देखी जा रही है? क्या उम्मीद है कांग्रेस का बोर्ड बनने की? आप क्या कांग्रेस के लिए क्या संभावना है? बिल्कुल कांग्रेस की संभावना आप देखने में आया कि इतने अच्छे कैंडिडेट होता रहे 40 ही वार्ड में, और भाजपा के तो आप लोगों को बोलना नहीं चाहिए, जग जाहिर हो चुका है सारे पेपरों में, सारी जगह पुतले टंग रहे हैं, कहीं बाहरी कैंडिडेट को उतार दिया। कितना आक्रोश है, क्योंकि मेरे वार्ड में भी मुझे पता चला कि मेरे वार्ड में जो कैंडिडेट को भाजपा द्वारा घोषित किया गया है वो टिमोजी कुमार है, वो मेरे वार्ड में रहते ही नहीं, वो दूसरे वार्ड के हैं। तो ऐसे दूसरे वार्ड के आकर अगर ऐसे लोग लड़ेंगे, पहले तो उनका भाई था जो 18 नंबर में पार्षद रहे, वो वार्ड छोड़ के भग गए बेचारे लोग, अभी उनको ढूंढते फिर रहे हैं कोरोना काल में। अब उनके छोटे भाई को टिकट दे दिया, वो भी दूसरे जगह रहते हैं वार्ड नंबर 23 में, और मेरे वार्ड 21 नंबर से आके लड़ रहे हैं। तो जनता सब जानती है, जनता सब समझदार है कि अपने परिवार के लोगों को जिताना है, रहवासी को जिताना, ना कि दूसरों को। अगर ऐसे लोग आएंगे तो फिर 30 दिन बाद चुनाव खत्म हो जाएंगे और ऐसे लोग जीत जाएंगे तो वो घर पे रहेंगे, और नगर मेरे वार्ड के जो लोग हैं वो परिवार वाले लोग, उनके घर के चक्कर काटने पड़ेंगे। मैं तो उनका एक अपना बेटा हूँ, उसी वार्ड में निवास करता हूँ, मेरी बाई भी उसी वार्ड की है, वो बचपन से उसी वार्ड में निवास करती है। तो जनता को सब पता है मेरे वार्ड के लोगों को कि उनको क्या करना है। जनता का आशीर्वाद, चुनाव चालू हो चुका है, वार्ड वार्ड उनके घर घर जाएंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, बाकी जनता जनार्दन है, उनका आशीर्वाद मिलेगा और हम विजय प्राप्त करेंगे। तो आपने सुना वार्ड नंबर 21 के प्रत्याशी कविता मोनू लोक्स को। कविता जी यहाँ से चुनाव लड़ रही है, और कविता जी के लिए मोनू लोक्स जी ने अपनी बातें रखी। वॉइस ऑफ एमपी के लिए अंकित यादव के साथ अब्दुल अली ईरानी।